क्यूरियस पीपल। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, नॉलेज एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे हम इस चैनल पे थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो जस्ट आस्क मी वाई। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है कोविड-19 को लेके। देखिए, ये पैंडेमिक एक पैनिक बन चुका था। तो हम सिर्फ यही सोचते थे कि अगर हमारे फैमिली को किसी को कोविड हो जाए या फिर हमें हो जाए तो क्या होगा, हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में ये जानते हैं कि ये कोविड-19 ये कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या और ये हमारे बॉडी में कैसे फैलता है। ये नॉलेज भी होना हमारा ज़रूरी है ना। तो कोरोना वायरस क्या है ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि वायरस क्या है। तो देखिए, वायरस एक जीव और एक जड़ इसका बीच में आता है। ये सक्रिय भी नहीं है, ये निष्क्रिय भी नहीं है। जब ये आपके बॉडी के बाहर है तब वो जड़ है, मतलब निष्क्रिय है। जब वो आपके बॉडी के अंदर घुस जाता है तब वो सक्रिय हो जाता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कोरोना वायरस का नेचर भी सेम है। तो ये कोरोना नाम कहाँ से आया। लैटिन में कोरोना का मतलब है क्राउन, मतलब मुकुट। तो यही से कोरोना का नाम आया। ये नाम फर्स्ट दिया था जून एल्मेडिया, और मानव शरीर में कोविड का फर्स्ट जिन्होंने स्टडी किया था उनका नाम है डेविड टाइडल। तो आप लोग नोटिस किए ही होंगे कि जहाँ भी कोरोना वायरस का नाम जिक्र होता है वहाँ सार्स कोविड-19 ऐसे बोला जाता है। तो ये सार्स का मतलब क्या है। तो सार्स का मतलब है स्पीसीज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब एक ऐसा सिंड्रोम या फिर ऐसा डिजीज जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र को दिक्कत में लाता है, मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत होगा। तो कोरोना वायरस दिखने में कैसा होता है। तो कोरोना वायरस दिखने में गोल होता है। इसका जो फेस है वो रफ होता है और इसमें बहुत सारा स्पाइक्स होता है। तो ये जो स्पाइक है यही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्पाइक में बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो कोरोना वायरस का एम या फिर लक्ष्य वो एक ही है कि वो किसी भी तरह ये जो स्पाइक है ये आपके बॉडी में घुसा दे। तो वहीं से उसका जो प्रोटीन है वो आपके बॉडी में वो सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। आरएनए वायरस है। अभी आरएनए का मतलब क्या है। आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये आरएनए का एक्चुअल काम है प्रोटीन उत्पादन करना। अभी आरएनए को जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो वैसा वैसा प्रोटीन तैयार करते जाएगा। मान लीजिए आप जैसे दिखते हो, आपका बिहेवियर जैसा है, आपका नेचर जैसा है, वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आरएनए के अंदर स्टोर रहता है और आरएनए उसी ऊपर बेस करके प्रोटीन तैयार करता है और उसी का आउटकम जैसे आप हो, जैसे आप दिखते हो। तो कोरोना वायरस का एम या फिर लक्ष्य एक ही है कि उसका जो खुद का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो किसी न किसी तरह स्पाइक प्रोटीन के थ्रू आपके बॉडी में आरएनए में घुसा दे। तो उससे क्या होगा, आपका आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा वो कोरोना वायरस के जैसा होगा और आपके बॉडी में कोरोना वायरस संख्या में और भी बढ़ता जाएगा दिन के दिन। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि ये कोरोना वायरस आपके अंदर रेप्लिकेट कैसे करता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4 ये कैसे होता है। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि वायरस कभी भी खुद को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसको खुद के प्रोडक्शन के लिए किसी न किसी जीव का सहायता ज़रूरी होगा ही होगा। तो उसे क्या चाहिए, आपके बॉडी के अंदर जो प्रोटीन तैयार करने का जो क्षमता है यही चाहिए उसे, क्योंकि इसी के साथ वो क्या करेगा, अपने बॉडी का जो जेनेटिक कोड है वो अप्लाई करके वो खुद का जो संख्या है वो बढ़ाते चले जाएगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपके बॉडी में ये डबल मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट में करता है, मतलब एक ऐसा कंपार्टमेंट या फिर एक ऐसा जगह जो 2 लेयर का मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है, आपके बॉडी में जो दूसरे सेल है उससे ये खुद को अलग रखता है और खुद को छुपा के ये क्या करता है, अपना जो संख्या है वो बढ़ाते चला जाता है। अब देखिए, एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी में जो प्रोटीन तैयार होता है वो कहाँ से और कैसे होता है। देखिए, आपके बॉडी में जो सेल है, सेल के अंदर राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन तैयार करना। अभी वो किस बेसिस पे प्रोटीन तैयार करेगा कि वो आरएनए जो होता है
वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास करेगा राइबोसोम को, और राइबोसोम क्या करेगा, उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करके वो फर्दर प्रोटीन तैयार करेगा। अभी वायरस जो है इसका एम एक ही है कि किसी तरह वो आपके बॉडी का जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो ना दे के वो खुद के बॉडी का जो इन्फॉर्मेशन है वो राइबोसोम को दे दे। तो उससे क्या होगा, राइबोसोम उसी को नकल करके वो फर्दर प्रोटीन रिलीज करेगा और फर्दर कोरोना वायरस आपके बॉडी में फैलता ही जाएगा। अब ये जीन जो है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाने से वो एक नया रूप ले लेता है। तो इसी के बदौलत हमें अभी कोविड-19 का डिफरेंट वेरिएंट के बारे में सुनने को मिल रहा है। कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ये 11 नवंबर 2021 में साउथ अफ्रीका का एक शहर बोत्सवाना करके उसमें फर्स्ट पाया गया था। इसके अलावा अल्फा करके एक वेरिएंट है जो साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड में पाया गया था। इसके अलावा बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, थीटा करके डिफरेंट वेरिएंट्स है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर चुका हूँ कि अगर आपके बॉडी में कोविड वायरस है तो वो क्या करेगा, अपने खुद का संख्या बढ़ाने के लिए प्रोटीन तैयार करेगा जो आपके बॉडी के थ्रू ही हो रहा है। अभी ये डिफरेंट प्रोटीन तैयार होने के वजह से डिफरेंट वेरिएंट का जन्म हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि ये वेरिएंट और भी ज़्यादा खतरनाक हो, ये और भी कम खतरनाक भी हो सकता है, ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। ये डिफरेंट करता है वो प्रोटीन के ऊपर। तो आइए अभी शॉर्ट में समझते हैं कि ये वैक्सीन जो है इसका काम क्या है। देखिए, बेसिकली वैक्सीन क्या करता है, आपको आपके बॉडी को पहले से अलर्ट कर देता है, मतलब पहले से तैयार कर देता है कि अभी अटैक होने वाला है। तो इसके बाद अगर कोई भी एंटीजन मतलब वायरस ये अगर आपके बॉडी में घुसने का कोशिश करता है तो आपके बॉडी में क्या होता है, उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी तैयार हो जाता है जो वो वायरस के अगेंस्ट फाइट करता है। तो बेसिकली आपको बॉडी को, आपका जो बॉडी है वो अलर्ट में लाने का काम ही है वैक्सीन का काम। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन आपके दिमाग में सवाल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में #Y करके डाल दीजिए। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उस सवाल का सही जवाब आपको मिले। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए।